अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शम्सी। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने कुछ हाइलाइट्स दी थी और इस चीज़ पे थोड़ी डिस्कशन की थी, क्या गेम एक एडिक्शन है हमारे बच्चों के लिए? क्या गेम एक नशा है? और मैंने कुछ पॉइंट्स और रिसर्च जो है वो बताई थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस गेम के एडिक्शन से बच्चों को कैसे बचाया जाए और बच्चों को कैसे बाहर रखा जाए। तो हम सब ने ये कहावत सुनी हुई होगी, खाली दिमाग शैतान का। तो बिल्कुल यही आपको करना है कि बच्चे को अगर ये 2-3 कैटेगरीज़ में आते हैं, तो हम 2-3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं एज ग्रुप्स को और फिर हम वन बाय वन हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे उसको हमें एड्रेस करना है। तो पहला एज ग्रुप तो आता है 0 टू 7 इयर्स। तो 0 टू 7 इयर्स में बच्चा नॉर्मली माँ-बाप के फुल कंट्रोल में होता है, तो आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं, आपको डिवाइस उनके हाथ में देना है, नहीं देना है। तो वो आप बड़ा आसानी से आप उनको जो है तरबियत कर सकते हैं उनकी अपब्रिंगिंग में और बड़ी आसानी से उनको आप बोल सकते हैं कि भाई दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो बड़ी आसानी से आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं। तो 0 टू 7 इयर्स में पहली बात तो ये आपको कोई डिवाइस हाथ में देना ही नहीं है बच्चे को। ना टैबलेट, ना मोबाइल, ना पीसी, ना लैपटॉप, कुछ नहीं, कोई डिवाइस नहीं। तो आपको क्या है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है बच्चे के साथ। जाइए बाहर आउटडोर प्ले करिए और बॉल, बैट, क्रिकेट, बैडमिंटन, देयर आर सो मेनी गेम्स आप आउटडोर उसको खेल सकते हैं। कम्युनिटी सेंटर्स में इवेंट्स होते हैं कनाडा में, तो वहाँ पे आप अपने बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। दे आर प्रीटी रीज़नेबल इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग भी उनकी बहुत अच्छी होती है, दे आर अफोर्डेबल। तो आप बास्केटबॉल और मार्शल आर्ट्स एंड स्टेम प्रोग्राम्स, लाइब्रेरीज़ में बहुत सारे फ्री प्रोग्राम्स होते हैं रोबोटिक्स के और 3D प्रिंटिंग, 3D डिज़ाइनिंग, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हिच यू कैन कीप द किड एंगेज्ड। तो 0 टू 7 इयर्स में तो कोई मसला इतना नहीं है। अब हम आते हैं दूसरा एज ग्रुप दैट इज़ 7 टू 15 इयर्स। तो 7 टू 15 इयर्स में क्या करना है आपको? आपको बेसिकली बच्चे को कंप्लीटली एंगेज्ड रखना है। तो यू हैव टू गिव हिम एन अल्टरनेट, आपको एक अल्टरनेट उसको देना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि खुद आप मोबाइल पे इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, फेसबुक रील्स देख रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो और आप बच्चे से उम्मीद करें कि वो बराबर में बैठ के वो किताब आपके साथ पढ़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है आज के दौर में। तो आपको क्या है, खुद एक पेरेंट को एंगेज होना है, उनको आउटडोर इवेंट्स बनाने हैं, उनका पूरा एक वीकली या मंथली प्लानर होना चाहिए कि भाई ये इस दिन इस टाइम से इस टाइम तक स्कूल में रहेंगे, उसके बाद स्विमिंग जाएँगे, उसके बाद मार्शल आर्ट्स करेंगे, उसके बाद सॉकर खेलेंगे, उसके बाद बास्केटबॉल खेलेंगे और घर में भी आप और एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे लेगो बिल्डिंग है, तो उसको नए-नए लेगो लाके दीजिए आप, व्हिच आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इन्वेस्ट इन देम। तो लेगो भी एक बहुत ही क्रिएटिव गेम है। सो बेसिकली दैट्स द सेम थिंग एज़ रोब्लॉक्स बट इट इज़ मैनुअल। तो रोब्लॉक्स में भी समव्हाट सेम होता है, लेकिन लेगो में क्या है, आप मैनुअल बिल्डिंग कर रहे हैं। अगर भाई-बहन हैं, 2-3 बच्चे हैं, तो एक साथ मिल के दोनों तीनों एक एक्टिविटी या दोनों एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो लेगो बिल्डिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम क्रिएटिव एक्टिविटी। बोर्ड गेम्स हैं, मोनोपोली है और बहुत सारे बोर्ड गेम्स आते हैं जो कि आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। पज़ल्स आते हैं मार्केट में। देयर आर मेनी पज़ल्स, देयर आर डिफिकल्ट पज़ल्स, देयर आर डिफिकल्ट पज़ल्स व्हिच यू कैन गेट एट वेरी गुड प्राइसेस। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट हाँ, आपको थोड़ा-सा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि यू हैव टू प्लान देयर एक्टिविटीज़। यू जस्ट कांट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को कोई एक्टिविटी में बिज़ी ना रखें और वो कुछ भी ना करे, तो खाली दिमाग शैतान का ही होता है। ये बिल्कुल हमारे बड़ों ने सही बात कही थी और ये बिल्कुल इस पे बिल्कुल ऐप्ट होती है। तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सॉकर है, मार्शल आर्ट्स है आउटडोर में, साइक्लिंग गो पार्क में जाइए समर मंथ्स में, फ्रॉम अबाउट मई टू सितंबर, अक्टूबरश वेदर इज़ रीज़नेबल, वेदर अच्छा होता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएस, कनाडा में। तो आप वहाँ पे साइक्लिंग है, सॉकर है, बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन खेल सकते हैं। इंडोर में आपका बोर्ड गेम्स आ गया, कैरम आ गया एंड मोनोपोली आ गया, पज़ल्स आ गया,
फिर मार्शल आर्ट्स प्रोग्राम्स होते हैं कई सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट गेम्स लॉन्च करते हैं। तो आपको बेसिकली बिल्कुल उसको जो है बिज़ी रखना है, और बिज़ी रखने का मतलब ये है कि क्रिएटिवली बिज़ी रखना है। तो दैट इज़ योर ओनली बेस्ट बेट। गेमिंग से यही एक वाहिद तरीका है कि आप उसको गेमिंग से या तो दूर कर सकें या कम कर सकें या कंप्लीटली हटा सकें। अब आ जाते हैं हम 15 साल से ऊपर के बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब बेसिकली 15 साल के ऊपर बच्चों को इतनी समझ हो जाती है, ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट हिज़ हाई स्कूल इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, वो अपना ग्रेड 12 कंप्लीट कर लेंगे 1 आध साल के अंदर। तो उनको आप थोड़ा-सा ना कमर्शियल एक्टिविटी में डालें। कोई जॉब बेस्ड या किसी के अंदर मेंटरशिप में दे दें। engage them in volunteering activities। मस्जिदों में वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ होती है, और बाकी सारे इंस्टीट्यूशन में लाइक फूड बैंक्स, रिटायरमेंट होम्स, ये सब जगहों पे वॉलंटियरिंग पोजीशंस निकलती हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी वॉलंटियरिंग पोजीशंस निकलती हैं। तो आप उसको उन उन टाइप की पोजीशंस में एंगेज कर सकते हैं। और भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है विच इज़ फॉर एनी किड अबव 7 to 12, or maybe even above 15, कि you can go to forest activities, you can go like hiking। तो कंजर्वेटरी सेंटर्स बने हुए होते हैं यूएस एंड कनाडा में। तो वहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े अफोर्डेबल होते हैं। तो दे टेक यू इनटू द फॉरेस्ट, वो आपको सब बताएंगे कि भाई ये चिड़िया है, ये पत्ता ऐसा दिखता है, ये पत्ता ऐसा है, ये प्लांट ऐसा है, ये चिड़िया है, ये दीज आर द एनिमल्स व्हिच लिव इन द रिवर साइड। तो बहुत अच्छी एक आउटडोर एक्टिविटी होती है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो लोग रखते भी हैं, which they are kept in the forest outdoor। वो विंटर मंथ्स में भी चालू रहते हैं यूजुअली प्रोग्राम्स, बिकॉज दे आउटडोर। तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको जो है इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो हम रिकैप कर लेते हैं। तो 0 to 7 years आप कुछ हद तक आपके हाथ में होती है डोर। तो यू कैन ईज़िली एक्सप्लॉइट दैट पोज़ीशन, एंड आप उसका फ़ायदा उठाते हुए उनकी अच्छी एक अपब्रिंगिंग और उनको रीज़न्स बता सकते हैं कि क्यों हमें ये नहीं करना है, क्यों गेम नहीं खेलना है, वक़्त की कीमत क्या है, ये सब आप वैल्यूज़ इंस्टिल कर सकते हैं। फिर 7 to 12 आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हाइकिंग है, फॉरेस्ट एक्टिविटी है, गोइंग टू कंज़र्वेशन सेंटर्स है, वॉचिंग स्पेस स्पेस की भी प्रोग्राम्स होते हैं कुछ कि वो एक टेलीस्कोप लगा देते हैं, और फिर आप अलग-अलग प्लैनेट्स देख सकते हैं, अलग-अलग स्टार्स देख सकते हैं। तो आउटडोर में आपका आ गया फॉरेस्ट एक्टिविटी, मार्शल आर्ट्स, सॉकर, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। इंडोर में आ गया आपका बोर्ड गेम्स, like Monopoly, puzzles, any sort of board games, which are creative। आजकल बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं क्रिएटिव, और आपको डॉलर में भी मिल जाएंगे, डॉलर स्टोर पे भी मिल जाएंगे। इतना कुछ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेगो बिल्डिंग है, लेगो में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रोबोटिक्स प्रोग्राम्स में आप डाल सकते हैं, स्टेम एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं। एंड अबव 15 यू कैन यूज़ द सेम एक्टिविटीज़ जो कि आप 7 to 12 में है, बट यू कैन मे बी इंक्रीज द हार्डनेस, क्योंकि बच्चों को क्या चैलेंजिंग चीज़ें पसंद है। गेम इसलिए पसंद होता है क्योंकि चैलेंजिंग है वो, एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल। तो अच्छे अच्छे लेगो आते हैं विच विल चैलेंज द एबिलिटी ऑफ द किड, एंड ही विल ग्रो इंटेलेक्चुअली। तो वो ग्रो होगा इंटेलेक्चुअली। तो above 15 volunteering, get him into mentorship with someone, get him a part time job, get him to work under someone। तो इस टाइप से आप एक्टिविटीज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें सुनने से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मेरा नाम है मोहम्मद शम्सी।